Good evening, students. So, from today we are going to start our fifth chapter, that is sorting materials into groups. Okay. Do you know what is the meaning of sorting materials into group? Sorting materials into groups का मतलब क्या होता है? Okay. Previous period में हमने ये डिस्कस किया था, बट फिर भी अब एक बार हम इस पे से नज़र घुमा देते हैं. ठीक है, देखिए अब सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. जो मटेरियल्स होते हैं, ओके, लाइक ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं? अलग अलग तरीके के होते हैं. ठीक है, अब उनको क्या किया गया है? यहाँ पे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. अब ये जो मटेरियल्स है, मटेरियल्स को ही बोला जाएगा ऑब्जेक्ट्स. ओके, सो अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट, लाइक अलग अलग टाइप के मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब जैसे वुड है, चेयर, मतलब वुड से भी चेयर बन रही है. प्लास्टिक है, प्लास्टिक्स के भी चेयर होते हैं. वाटर बॉटल्स है, मतलब जितने भी मटेरियल्स हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं. ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? अलग अलग होती है. और सबका अपना क्या होता है? एक अलग यूज़ होता है. जैसे वुड कैसे यूज़ करेंगे हम लोग? वुड का यूज़ क्या होता है? वुड का यूज़ होता है फर्नीचर्स बनाने में. ओके, पेपर्स बनाने में वुड का यूज़ किया जाता है. अब जैसे कि मान लीजिए चौक है. ओके, अब ये चौक को अगर आप क्या कर रहे हो, चौक अगर वुड का होता, वुड का अगर चौक होता तो आप इससे लिख पाते क्या? नहीं लिख पाते. इसीलिए मटेरियल्स को ऐसे बनाया जाता है. ओके, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है मटेरियल से, वो ऐसे बनाया जाता है कि वो यूज़फुल हो. अगर बलून की चेयर होती, ओके, बलून अलग मटेरियल में आ रहा है, तो बलून की अगर चेयर बनी होती तो आप उस पर बैठ पाते क्या? बैठते ही वो चेयर क्या हो जाती? फट जाती है कि ना, है कि नहीं? इसीलिए प्लास्टिक से चेयर, वुड की चेयर, ये सब चीज़ें अलग अलग तरीके से बनाई जाती है. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर है रफनेस. ओके, अब ये जो मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल्स दो तरीके के होते हैं. एक होगा रफ, एक वो मतलब रफ होता है, और कुछ क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं. अब रफ मतलब क्या होता है? अगर आप उस पर से ऐसे हाथ घुमाओगे तो वो कैसे लगेंगे आपको? रफ लगेंगे. स्लिपरी, शाइनी ऐसे नहीं नज़र आते. कैसे लगेंगे आपको? रफ लगेंगे. ओके, और होते हैं दूसरे क्या होते हैं? सॉफ्ट होंगे. सॉफ्ट में कैसे लगेंगे वो? अगर आप उस पर से सरफेस पे से अगर आप हाथ उस पर घुमा रहे हो तो कैसे लगेंगे आपको? बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगेंगे, मुलायम लगेंगे. ओके, तो वो होता है रफ, वो होता है रफनेस. ओके, फिर सेकंड आता है लस्टर. अब लस्टर मतलब क्या होता है? कोई मटेरियल अगर आप देखते होंगे, सभी मटेरियल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, सभी में एक चमक दिख रही है क्या आपको? देखो ध्यान से, दिख रहा है चमक? नहीं. तो कौन से मटेरियल में चमक दिख रही है आपको? टेबल में चमक दिख रही है. ओके, देखिए अब बताती हूँ एक चीज़ आपको कि ये हमने ये जो बनाई, जैसे ये है, क्या होता है? प्लास्टिक है. ओके, प्लास्टिक है या कुछ जैसे वुड होता है, ये सब चीज़ों में लस्टर नहीं होता, ये लस्टर्स नहीं होते. ठीक है, जैसे गोल्ड है, ओके, ब्रॉन्ज है, ये जो चीज़ें हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो मेटल्स है, ये किस चीज़ में आएंगे? लस्टर्स में. मतलब सीधी सी बात है, जो चमकदार दिखते हैं, जो भी ऐसे मटेरियल्स है जो आपको कैसे नज़र आ रहे हैं? चमकदार लग रहे हैं. ठीक है, वो कैसे होंगे? कैसे होते हैं वो? लस्टरस होते हैं. कैसे होते हैं? लस्टरस, क्योंकि उनमें क्या है? चमक है. ओके, तो उनको बोला जाएगा लस्टरस. फिर आता है हार्डनेस. कैसा आएगा? हार्डनेस मतलब वो कैसे है? हार्डनेस, अब हार्ड का मतलब आपको पता है कैसे होते हैं? कड़क होते हैं. कुछ मटेरियल्स, कुछ ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं? कड़क होते हैं. ठीक है, फिर अब जैसे नेक्स्ट आएगा उनका ट्रांसपेरेंसी होती है. ठीक है, ट्रांसपेरेंसी. अब ये मटेरियल्स जो होते हैं ये तीन टाइप्स के होते हैं. अब तीन टाइप्स के कैसे होंगे? पहला होगा ट्रांसपेरेंट. ठीक है, सभी ऑब्जेक्ट जो होते हैं, सभी मटेरियल्स जो होते हैं ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते. सिर्फ कुछ मटेरियल्स होते हैं ऐसे जो कैसे होंगे? ट्रांसपेरेंट. अब ट्रांसपेरेंट का एग्जाम्पल आएगा ग्लास. क्या आएगा? ग्लास. अगर कोई भी एक ऐसी चीज़, अगर आप उसको इस साइड से देख रहे हो और उस साइड का नज़र आ रहा है, ओके, तो उसको क्या बोलोगे? ट्रांसपेरेंट. कैसा हो गया वो मटेरियल? ट्रांसपेरेंट हो गया. ओके, और फिर सेकंड आता है ट्रांसलूसेंट. सेकंड क्या आएगा? ट्रांसलूसेंट. ओके, अब ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेम होता है, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट. ओके, ट्रांसपेरेंट में पर क्या हो रहा है कि चीज़ें हमको क्लियरली नज़र आएगी. ओके, बट ट्रांसलूसेंट मतलब कि इस साइड से अगर आप देख रहे हो उस साइड का, तो उस साइड का जो सीन होगा वो कैसा नज़र आएगा आपको? पूरा ब्लर नज़र आएगा. ठीक है, एकदम क्लियरली आपको नहीं दिखाई देगा. और फिर थर्ड आता है ओपेक. थर्ड कौन सा आएगा? ओपेक. अब ओपेक मतलब क्या होता है?
ऑपेक मतलब कि आपको, अब जैसे ये वॉल हो गई है, वॉल किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ऑपेक का। मतलब अगर आप इस साइड से उस तरफ देखना चाह रहे हो तो आपको, अब उस साइड में कौन सा क्लास है? 8th स्टैंडर्ड। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से 8th स्टैंडर्ड? नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारे बीच में एक ऑपेक ऑब्जेक्ट है, और वो ऑपेक ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन रोल प्ले कर रहा है ऑपेक ऑब्जेक्ट का? वॉल। ठीक है, इसीलिए इस पार का उस पार हमको नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज ये जो वॉल है, ये वॉल कैसी है? ऑपेक है। ओके, समझ में आया?